कक्षा 10 हिंदी पाठ 8 कन्यादान। तो इसके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनका हम डिस्कशन आज करेंगे। तो प्रथम प्रश्न है वो है कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं। तो इसका प्रथम है कि कवि ऋतुराज का जन्म कहां पर हुआ? जयपुर, अलवर, जोधपुर और भरतपुर। तो ऋतुराज का जन्म कहां हुआ था? भरतपुर में। आंसर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, कवि ने अपनी अंतिम पूंजी किसे बताया है? मां को, लड़की को, स्त्री जीवन को या आग को? तो इसका सही आंसर होगा लड़की को। कवि ने अपनी अंतिम पूंजी लड़की को बताया था। नेक्स्ट है कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख? इस पंक्ति में कवि ने मां के दुख को माना है। दिखावा, अनुचित, वास्तविक या औपचारिक? तो इसका आंसर है वास्तविक। कितना प्रामाणिक था उसका दुख? इस पंक्ति में कवि ने मां के दुख को वास्तविक माना है। नेक्स्ट है, दुख बांचना किसे नहीं आता था? लड़की को, मां को, समाज को या आभूषणों को? तो इसका आंसर होगा लड़की को। लड़की को दुख बांचना नहीं आता था। नेक्स्ट है, ऋतुराज के अब तक प्रकाशित काव्य संग्रह में कौन सा काव्य संग्रह नहीं है? पुल पर पानी, एक मरण धर्मा और अन्य, सूरत नीरत, भीतरी नदी की यात्रा? तो इसका आंसर होगा डी, भीतरी नदी की यात्रा। यह ऋतुराज का काव्य संग्रह नहीं है, बाकी ऊपर वाले तीनों ऋतुराज के ही काव्य संग्रह है। नेक्स्ट है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। कवि ऋतुराज का जन्म सन रिक्त स्थान में हुआ था। कब हुआ था? 1940 में। ऋतुराज का जन्म सन 1940 में हुआ था। नेक्स्ट है, मां अपनी अंतिम पूंजी रिक्त स्थान को समझ रही थी। किसको समझ रही थी? बेटी को। मां अपनी अंतिम पूंजी बेटी को समझ रही थी। नेक्स्ट है कि वस्त्र और आभूषण स्त्री जीवन के रिक्त स्थान है। क्या है? बंधन। वस्त्र और आभूषण स्त्री जीवन के बंधन है। नेक्स्ट है कि ऋतुराज को मीरा पुरस्कार तथा खालिस्तान पुरस्कार मिल चुके हैं। कौन सा पुरस्कार है? बिहारी पुरस्कार। तो ऋतुराज को मीरा पुरस्कार और बिहारी पुरस्कार दोनों मिल चुके हैं। नेक्स्ट है कि मां को रिक्त स्थान का पर्याप्त अनुभव है। किसका पर्याप्त अनुभव है? स्त्री जीवन का। मां को स्त्री जीवन का पर्याप्त अनुभव है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सत्य कथन के आगे सही व असत्य कथन के आगे गलत का चिन्ह अंकित करें। तो बेटी है मां के सबसे निकट और सुख दुख की सहेली होती है। यह कथन सही है। नेक्स्ट है कि ऋतुराज ने राजस्थान विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। यह कथन गलत है। नेक्स्ट है कि इस कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज की गहरी संवेदना अभिव्यक्त हुई है। तो यह कथन सही है। नेक्स्ट है कि दुख बांचना से आशय दुख को पढ़ना है। तो यह कथन गलत है। नेक्स्ट है कि ऋतुराज पहल सम्मान तथा परिमल सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं। तो यह कथन सही है। नेक्स्ट है अति लघुतरात्मक प्रश्न। कवि ने स्त्री जीवन का बंधन किसे बताया है? तो कवि ने स्त्री जीवन का बंधन वस्त्र और आभूषण को बताया है। नेक्स्ट है कि कन्यादान कविता में किसका दुख प्रामाणिक बताया है? तो प्रस्तुत कविता में मां का दुख प्रामाणिक अर्थात बहुत सच्चा और वास्तविक बताया है। नेक्स्ट है कि कन्यादान कविता में कवि ने किसके प्रति संवेदना व्यक्त की है? इस कविता में कवि ने स्त्री जीवन के प्रति गहरी संवेदना है जो व्यक्त की है। नेक्स्ट है कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। इसमें धुंधले प्रकाश का क्या आशय है? तो इसमें धुंधले प्रकाश का आशय भावी जीवन में मिलने वाले सुखों की अस्पष्ट कल्पना से है। नेक्स्ट है कि मां को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही है? तो कन्यादान के बाद बेटी है वो अपने ससुराल चली जाएगी, पराई हो जाएगी। ऐसी स्थिति में वह अकेली रह जाएगी, फिर भी वह अपने सुख दुख किसके साथ बांटेगी? इसलिए मां को बेटी है वो अंतिम पूंजी लग रही है। नेक्स्ट है कि कन्यादान कविता का संदेश क्या है? कन्यादान कविता का संदेश नारी जागृति से संबंधित है। उसे नारी जैसी दुर्बलताओं के प्रति सचेत रहना चाहिए, तभी वह शक्तिशाली बन सकती है।